मैं लेकर आया हूँ दो पोर्टेबल स्पीकर, दोनों ही 10 वाट आउटपुट के साथ आते हैं और आज होने वाला है दोनों का कंपैरिजन। तो फर्स्ट है स्टोन 350, ये कुछ इस तरह से आता है, इतना बड़ा इसका साइज़। इसमें आपको ना दो बेस और दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। और सेकंड है साउंड ड्रम 1, ये है पोर्टोनिक की तरफ से, 10 वाट आउटपुट के साथ आता है और ऐसा कुछ इसका साइज़ है, उससे थोड़ा सा छोटा है। और इसमें आपको ना एक स्पीकर और एक बेस मिल जाता है। तो दोनों का आज कंपैरिजन होने वाला है और साउंड टेस्ट, फीचर्स, ये सारी चीज़ें भी आज कंपेयर होंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लेना है। वैसे प्राइजेस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 400 रुपये का दोनों में डिफरेंस है। तो प्राइजेस भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको इसके सारे डिटेल्स बता दूँ, सारे फीचर्स बता दूँ, तो इस हिसाब से आप उसको कंपेयर कर सकोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी। तो कितने एमएच की बैटरी इसमें है, तो बोट में ना आपको 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है। उस हिसाब से ना 12 आवर्स तक का आपको ये बैकअप दे देती है, वैसा ही उन्होंने मेंशन किया है। तो सेकंड है साउंड ड्रम, तो इसमें ना आपको 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। उस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया है 8 to 10 आवर्स तक का आपको ये बैकअप दे देती है। वैसे कागज़ पर जो लिखे है ना उस हिसाब से ना बोट में आपको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उस पर मत ध्यान दीजिएगा, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरे हिसाब से ना आपको बैकअप इसमें ज़्यादा दे देगा। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी आपको दोनों में ही मिल जाती है और एक्स्ट्रा आपको इसमें मेमोरी कार्ड ऐड कर सकते हो और ऑक्स आउटपुट है। और उसी हिसाब से ना इसमें आपको ऑक्स आउटपुट नहीं मिल जाता, लेकिन यूएसबी ड्राइव आप इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब पेन ड्राइव ऐड कर सकते हो, लेकिन मेमोरी कार्ड आप इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक कार्ड रीडर लेना पड़ेगा जिसमें आप अपना मेमोरी कार्ड ऐड करके इसमें फिट कर सकते हो। इसके बाद है TWS, मतलब ट्रू वायरलेस स्टीरियो। आपके पास अगर दो स्पीकर्स है ना तो आप दोनों कनेक्ट करके बजा सकते हो, मतलब आपके पास अगर साउंड ड्रम दो है तो दोनों आप कनेक्ट करके बजा सकते हो। तो ये एडवांस फीचर्स ना आपको दोनों में ही मिल जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं एडिशनल फीचर्स, मतलब दोनों में ही अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसमें एडिशनल ना आपको IPX7 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब ये वाटरप्रूफ रेटिंग है जो उन्होंने इसमें ऐड कर दी है। और उसी के साथ आपको इसमें दो स्पीकर, दो बेस मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स और दो बेस मिल जाते हैं, जो कि उसमें है ना सिर्फ सिंगल स्पीकर है। तो अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में, मतलब साउंड ड्रम में मिलता है लेकिन बोट में नहीं है। तो इसमें आपको ना FM रेडियो भी मिल जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है, आप FM रेडियो भी बजा सकते हो। उसके बाद इसमें आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मतलब आप अपने मोबाइल के चार्जर से ही ना इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल ना सारे लोग टाइप C से ये मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इसके बाद करेंगे साउंड टेस्ट और दोनों का ही हम आउटपुट चेक करेंगे। और उस हिसाब से ना साउंड ड्रम में लिखा है क्लियर एंड लाउड बास, और उस हिसाब से बोट में भी लिखा है इमर्सिव साउंड। तो दोनों का ही आज साउंड टेस्ट होगा। आप हेडफोन पहन लीजिएगा ताकि आपको भी आउटपुट समझ में आएगी। वैसे तो ना बोट में दो स्पीकर्स है तो इसके आउटपुट बहुत ही ज़्यादा है, वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। और उस हिसाब से ना साउंड ड्रम में आपको थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन बास आउटपुट कितनी अच्छी है वो आप खुद ही देख लो। और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारे डिटेल्स पता करने हैं ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी URL डाल दी है।
कैसा लगा आपको इसका साउंड टेस्ट, कौन है क्लियर विनर? तो मेरी तरफ से है बोट स्टोन 350 एक क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 2 स्पीकर 2 बेस, उस वजह से ना साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है और बेस भी बहुत ही क्वालिटी से बजाता है। और उस हिसाब से साउंड ड्रम में ना आपको थोड़ी सी आउटपुट कम मिलेगी और इसका बेस ना नीचे की तरफ मिल जाता है ना, तो साउंड आउटपुट आपको थोड़ी सी कम लगेगी। लेकिन जिस प्राइस में आता है ना, तो उसमें ये आपको क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस करके देता है और क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बेस्ट है। आपको अगर फुल डिटेल वीडियो देखना है ना इन दोनों स्पीकर्स के, तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और उसी के साथ मैंने चैनल में भी URL डाल दिए, वहाँ पे मैंने क्लियरली समझाया है, दोनों के बारे में क्लियर डिटेल्स बताया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आएगा और कुछ भी अगर इस वीडियो में पेंडिंग है या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो उस वीडियो से आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। उसमें मैंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई है, क्लियरली हर एक स्पीकर का ना क्लियर डिटेल्स और ऑल डिटेल्स भी आपको समझाई है। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी URL डाल दी है। तो अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में, दोनों के लुक के बारे में। जैसे कि इसका साइज़ है छोटा है, आपके हाथों में बिठ जाता है और यहाँ पर ना सॉफ्ट टच उन्होंने दिया है और कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और साइज़ ये बहुत ही हैंडी है और उस हिसाब से ना ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़, और यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इसका, ऊपर आपको बेस मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा कूल लगता है। लेकिन डिज़ाइन मुझे उसका ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सॉफ्ट टच लगता है और गोल मटोल जैसे होता है ना, उस तरह का ये आपको लग जाता है। तो डिज़ाइन में ना ये बाजी मार देता है। तो फीचर्स कंपैरिजन में ना बोट ने बाजी मार दी है, सारे पॉइंट्स में आगे है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इसमें आगे है, इसमें आपको मिल जाता है ना 2000 mAh की बैटरी, तो एक ही पॉइंट है इसमें प्लस पॉइंट कि जिससे ये आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बैकअप के हिसाब से ना आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा सा कम बैकअप देगा, लेकिन सारे पॉइंट्स आपको आगे मिल रहे हैं, उसी के साथ वाटर प्रूफ भी मिल रहा है ना, जो उसमें नहीं है। तो फीचर्स के मामले में ये क्लियर विनर है। तो अब आते हैं फाइनल डिसीजन की तरफ कि आपको कौन सा कंसिडर करना है। तो स्टोन 50 आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसमें आउटपुट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और जिस प्राइस में आता है ना, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी मैं आपके दोनों के प्राइजेस बता दूंगा, उस हिसाब से आप इसको कंपेयर कर लो। तो इसको मैंने लिया है 1500 रुपये, आपको 1600 रुपये तक भी ये मिल जाएगा 10 वेट आउटपुट वाला, ठीक है। और ये है साउंड ड्रम, तो इसको मैंने लिया है 1100 रुपये में। मेजरली इतने ही प्राइजेस इसके रह जाते हैं और इतना छोटा सा आता है ये, दोनों का आप साइज़ देख लो। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 10 वेट आउटपुट वाला मिल जाता है, सिंगल बेस सिंगल स्पीकर, तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा कम है। लेकिन 1100 रुपये अगर किसका बजट है ना, तो आप इसको बेशक ले सकते हो। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा 1500 या 1600 रुपये तक पे करना पड़ेगा, मतलब 400 से 500 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आपको पोर्टोनिक का ही कोई स्पीकर लेना है ना 1500 या 1600 रुपये तक, आपको ऐसे ही शेप वाला एक स्पीकर मिल जाएगा, उसमें आपको ना 20 वैट वाली आउटपुट मिलेगी, मतलब इससे डबल होगी। तो वो भी स्पीकर बहुत ही अच्छा है, जल्दी मैं उसका एक रिव्यू वीडियो लाऊंगा, तो वो भी मेरी तरफ से बेस्ट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वैसे प्राइजेस का डिफरेंस ना बहुत ही ज़्यादा है बोट और पोर्ट्रॉनिक्स अभी नहीं है ना, तो प्राइजेस थोड़े से कम है और बोट का तो आपको पता है। तो बेशक आप दोनों ही प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, आपके बजट के ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा।